एक दिन भी माल नहीं बिकता या एक दिन भी किसी कस्टमर ने ये बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है ना वैसा है, इतना मोरल डाउन कर लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है यार मैंने गलत काम कर लिया। अरे कपड़ों का बिजनेस ना एक्सपायरी वाला है ना डेड स्टॉक वाला है, ये हमेशा ही आपको कमाई देने वाला है। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, आप जिससे भी काम कर रहे हो वो ट्रेंडी प्रोडक्ट आपको देने वाला होना चाहिए, उसका गलत इरादा नहीं हो। 100 रुपये वाली चीज़ को वो 200 रुपये में नहीं दो, तब आपके लिए वो सही है दोस्तों, और उसी से आप पैसा कमा सकते हो, उसी से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो दोस्तों। अगर आप बाजार के अंदर की सिनारियों को समझोगे नहीं तो आप 100% कपड़ा सोर्स करने में ही मात खा जाओगे। देखिए यहाँ से अगर आप 10% ऊंचा कपड़ा लेके गए, 15% ऊंचा कपड़ा लेके गए, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मार्जिन में कटौती करनी पड़ेगी। वो मैं नहीं चाहता दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ हमेशा कि आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए एक अच्छी रेट वाला कपड़ा लेके जाइए, अच्छी डिज़ाइन वाला कपड़ा लेके जाइए, अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेके जाइए जहाँ पर आप मार्जिन कमा सके दोस्तों। कैसे हो मेरे दोस्तों? देखिए बिजनेस तो बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम से मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं आपको बिजनेस की नॉलेज भी दे रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं और कैसे सिखाऊं, कैसे उनसे बातचीत करूं, कैसे उनको समझाऊं कि सच में इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वो तो मैं तो रियलाइज़ रोज़ करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ सैकड़ों पार्सल लगाता हूं, सैकड़ों व्यापारी हमारे पास में आते हैं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हमसे जो भी जुड़ रहे हैं उनका बिज़नेस भी तेज़ी से ग्रो होना चाहिए दोस्तों। देखिए जब आप पैसा कमाते हो ना तो वही मेरे लिए असली खुशी है दोस्तों। क्यों दोस्तों? देखिए हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार माल बेचना है, प्रोडक्शन करना है, माल बेचना है। आखिर में आप लोग माल लेके जाते हो, आपका व्यापार भी तो अच्छा चलना चाहिए। अच्छा व्यापार चलता है क्योंकि हमारे पास में रिपीट कस्टमर्स जब आते हैं वो बोलते हैं कि सर सच में आपसे माल लेके गए थे, आज बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। घर से बिजनेस स्टार्ट किया था, शोरूम तक पहुँचे हैं आप लोगों ने हमें, हम लोगों ने नहीं पहुँचाया दोस्तों, वो आपकी मेहनत ने आपको पहुँचाया है। जिसने मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, वो 25,000 रुपये से लेके 25 लाख के टर्नओवर तक पहुंचा है दोस्तों। 25 लाख तक ही नहीं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के टर्नओवर रिटेल की दुकानों में कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सब लोग माल लेके जाते हैं, जरूरी नहीं है सब लोग सक्सेस हो, लेकिन वो लोग तो सक्सेस होंगे होंगे जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने सिस्टम को समझा है, जिन्होंने हमारे यहाँ आकर चीज़ों को देखा, समझा, अरे यार सच में इस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, इस तरीके से काम किया जा सकता है, तभी जाके वो लोग सक्सेस हुए हैं दोस्तों। दोस्तों जब कस्टमर आते हैं कि 1 साल बाद में 6-6 महीने से कस्टमर आते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कैसा चल रहा है बिजनेस, तो बोलते हैं सर देखिए शुरुआत में 1 महीने का टर्नओवर 2 लाख 3 लाख का था, लेकिन अब टर्नओवर 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक पहुँच गया है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे से माल लेके वो सक्सेस हुए हैं, तो खुशी अलग होती है दोस्तों। सूरत बहुत बड़ी मंडी है और बहुत बड़ा काम है, यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है और लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। कोई भी चीज़ जब बनती है, एक डिज़ाइन बनती है, एक कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसके सिमिलर उसकी रेट वाइज रेटें निकाल देते हैं। जैसे हमारे डिज़ाइनर ने कोई चीज़ की 800 रुपये रेट निकाली, तो मार्केट में 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में उसी टाइप की मिलती जुलती डिज़ाइन आपको 600 में मिलेगी, 500 में मिलेगी, 400 में मिलेगी, और कई बार तो वो माल यहाँ पे नोट में बेचा जाता है। कस्टमर यहाँ आता है, बोलता है सर मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे 600 रुपये देखी, मार्केट में 800 में देखी, आपके यहाँ 800 में देखी, मार्केट में 600 में देखी, सर ये क्या चक्कर है? देखिए जो क्रिएटर होता है, जो डिज़ाइन करता है, जो डेवलपमेंट करता है, उसकी रेट तो ज़्यादा आएगी, लेकिन वो ट्रेंडी प्रोडक्ट बेचता है आपको, वो ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जहाँ पे आप मार्जिन कमा पाओ। जो रेट, जो क्वालिटी, जो वैरायटी बाजार में कॉमन आपको देखने को मिल जाती है, घर घर के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, उसमें आप भी मार्जिन नहीं कमा सकते और जो सप्लाई करता है वो भी मार्जिन नहीं कमा पाता है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि वो बाजार की कॉमन आइटम है, सबको सबका रेट पता है। अब कॉटन की 3 पीस है, 295 रुपये की रेट बाजार की कॉमन रेट है। हम भले ही 275 रुपये में बेचते हैं, बाजार के अंदर आप सूरत में जाएंगे तो 295 के अंदर आपको सब जगह माल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपको ऐसे प्रोडक्ट बेचने हैं जो मार्केट में सिर्फ लॉन्च हुए हैं दोस्तों। बहुत बार मैं देखता हूँ कि वो यही सोचते हैं कि यार मार्केट में सस्ता खोजने की कोशिश करोगे ना दोस्तों,
तो एक चीज़ है दोस्तों, आप कंपटीशन में आ जाओगे। आपके पास में 30 और 70 का एक रेशियो होना चाहिए दोस्तों। 70% बाजार के हिसाब से प्रोडक्ट होने चाहिए और 30% प्रोडक्ट आपकी दुकान की यूएसपी होनी चाहिए, आपके मोनोपोली प्रोडक्ट होने चाहिए। हम हमेशा मोनोपोली प्रोडक्ट पे क्यों वर्किंग करते हैं? कि बाजार में जाके आपको कंपटीशन नहीं झेलना पड़े, आपका कस्टमर आपके पास में बैठे, वो काम हम लोग करके देते हैं दोस्तों। देखिए, हम 70% प्रोडक्ट भी बनाते हैं और 30% भी बनाते हैं। सारा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। हमें मालूम है हमारा कस्टमर को कंपटीशन आएगा इन प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग पहले से ही हम लोग उसकी रेटें कम रखते हैं। और जहाँ पर कस्टमर को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट मैं मार्जिन से बेच सकता हूँ, वो माल हम लोग क्रिएटर से बनवाते हैं, डिजाइनर से हमारे डेवलप करवाते हैं और मोनोपोली आइटम बेचते हैं। और कई बार तो मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा पाता हूँ दोस्तों वो प्रोडक्ट। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी होगी दोस्तों कि बाजार में असली राजा कौन है, उससे ही काम आपको करना होगा दोस्तों। अगर आप बाजार के अंदर की सिनारियों को समझोगे नहीं, तो आप 100% कपड़ा सोर्स करने में ही मात खा जाओगे। देखिए, यहाँ से अगर आप 10% ऊंचा कपड़ा लेके गए, 15% ऊंचा कपड़ा लेके गए, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मार्जिन में कटौती करनी पड़ेगी। वो मैं नहीं चाहता दोस्तों। मैं तो यही चाहता हूँ हमेशा कि आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए एक अच्छी रेट वाला कपड़ा लेके जाइए, अच्छी डिज़ाइन वाला कपड़ा लेके जाइए, अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेके जाइए, जहाँ पर आप मार्जिन कमा सके दोस्तों। देखिए, आज केसीरा टेक्सटाइल कंपनी यहाँ तक पहुँची है 4 साल में 400 स्क्वायर फीट दोस्तों। एक सिंगल दुकान से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। आज हमारे पास में कोई दुकान वाला आता है, बोलता है सर 800 स्क्वायर फीट की दुकान ली है, तो मैं ये सोचता हूँ यार, मैंने तो 400 से स्टार्टिंग किया था, ये तो 800 से स्टार्ट किया है, ये कहाँ तक पहुँचेगा, कितना बड़ा बनेगा ये। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 400 स्क्वायर फीट से मैंने स्टार्ट करके मैं तो 1 लाख तक पहुँचा हूँ। जिसने 800 से स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो 2 लाख स्क्वायर फीट तक तो पहुँचे। 2 लाख स्क्वायर फीट क्यों बोलता हूँ दोस्तों? पता है 2 लाख स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट का बिजनेस होने के बाद में दोस्तों आपके पास में वेराइटीज़ की कमी नहीं है, कलेक्शन की कोई कमी नहीं है, सिस्टम आपका ड्रिवन कर रहा है, सिस्टम आपका काम कर रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर आपका बिजनेस आ जाता है। क्योंकि यही जर्नी होती है कि 400 स्क्वायर फीट से 1 लाख ले जाने के बाद में सिस्टम ऑटो मोड पे लाना पड़ता है दोस्तों। आपको आपका ब्रांड आपको बनाना पड़ता है, आपको आपका नाम बनाना पड़ता है, आपको एक अलग पहचान देनी होती है। यही काम होता है दोस्तों। कल एक लेडीज आई थी मेरे पास में, 70,000 रुपये का उन्होंने टर्नओवर किया 1.5 महीने के अंदर। कहा 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया सर, 70,000 से बिजनेस स्टार्ट कर मतलब टर्नओवर किया, क्या मैं सही हूँ? मैंने उनको कहा कि कभी भी जीवन के अंदर आप ये मत सोचो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आप ये सोचो कि मेरा कस्टमर मुझे वापस से रिपीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर रिपीट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप 70,000 का करो या 1,40,000 का करो या 3 लाख का टर्नओवर करो, आप गलत हो। अगर आपका कस्टमर, आपने प्रोडक्ट अच्छा बेचा है, उसको मार्जिन उसने कमाया है या उसको अच्छा लगा है और वो वापस से आपके पास में आ रहा है, तभी वो कस्टमर आपके लिए जेन्युइन है, तभी वो टर्नओवर आपके लिए सार्थक है दोस्तों। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होगी। देखिए, हम कभी भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक बीज जैसे बोया जाता है ज़मीन के ऊपर, तो उसका फल, उसका पेड़ उपजने में बहुत लंबा समय लगता है दोस्तों। 2 साल 3 साल लगता है दोस्तों। ये चीज़ अगर आपने समझ ली है और आपका कॉन्फिडेंस उतने सालों तक बना हुआ है, जैसे जैसे आप पानी सींचोगे, जैसे जैसे पेड़ को पानी दोगे, वैसे वैसे आपका जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो बड़ा होगा, वैसे वैसे ही आपकी दुकान का काम है दोस्तों। जैसे जैसे आप बड़े बनते हो, जैसे जैसे इसके अंदर वेराइटियाँ नई एड ऑन करते हो, वैसे वैसे आपकी दुकान बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका काम बढ़ता जाता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, तो बिजनेस की शुरुआत तो कर देते हैं, एक दिन भी माल नहीं बिकता या एक दिन भी किसी कस्टमर ने ये बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है ना वैसा है, इतना मोरल डाउन कर लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है यार मैंने गलत काम कर लिया। अरे कपड़ों का बिजनेस ना एक्सपायरी वाला है, ना डेड स्टॉक वाला है, ये हमेशा ही आपको कमाई देने वाला है। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, आप जिससे भी काम कर रहे हो वो ट्रेंडी प्रोडक्ट आपको देने वाला होना चाहिए, उसका गलत इरादा नहीं हो। 100 रुपये वाली चीज़ को वो 200 रुपये में नहीं दो, तब आपके लिए वो सही है दोस्तों। उसी से आप पैसा कमा सकते हो, उसी से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कस्टमर अगर सही नीयत से आपके पास में आ रहा है तो वो 4 कस्टमर आपके पास में वही भेजेगा दोस्तों। ये आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कस्टमर को, अगर आपने सही माल दिया है दोस्तों।
देखिए हमारे पास में रोज़ फ़ोन आता है कि यार मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, यूपी से बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आपके पास में पहुँच रहा है, सर वो व्यवस्था आप करवा देना। उसको ऐसा लगता है केसरिया तो मेरी घर की कंपनी है, मैं चाहे जैसे बोलता हूँ वैसे बुकिंग हो जाता है, चाहे जैसे मैं बात करता हूँ वैसे काम हो जाता है। तो एक घर का माहौल दीजिए दोस्तों। कस्टमर आपका परिवार है दोस्तों। कस्टमर आपका एक रिलेशनशिप का काम है दोस्तों, एक रिश्ते का काम है। वो आपके पास में जब भी आता है तो वो आपके लिए प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता है, वो एक व्यवहार बनाने आता है आपके पास में। तभी तो जाके आप पैसा कमा पाओगे दोस्तों। देखिए कस्टमर अगर आपके पास में बार-बार आ रहा है तो एक ना एक दिन वो आपको कमाई देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कस्टमर आपके पास एक ही बार आ रहा है तो वो कस्टमर सिर्फ़ आपका प्रोडक्ट लेके गया है दोस्तों, वो आपका व्यवहार नहीं लेके गया है। अगर आपने व्यवहार बेचना सीखा है, व्यवहार को बनाना सीखा है, तो 100% आपका काम होगा दोस्तों। देखिए हम लोग वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर सब कुछ रखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं 25,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, घर से स्टार्ट कीजिए, शोरूम से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आज के समय एक ज़रूरत है सर ऐसा कि हमें एक आमदनी अलग से चाहिए, एक अपना खुद का बिज़नेस भी होना चाहिए। परिवार में 5 मेंबर हैं तो एक आदमी बिज़नेसमैन बनना चाहिए। सब लोग नौकरी करते हैं, कभी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, कहीं वेट ना हो। और आपको पता है दोस्तों, बिज़नेस से ही सारे सपने पूरे होते हैं। आज आप क्रिकेटर को देखिए, बॉलीवुड स्टार को देखिए, किसी भी राजनेता को देखिए, सबका कहीं न कहीं बिज़नेस तो है ही है दोस्तों। आखिर में आपको अपने बिज़नेस में आना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक टाइम के बाद में आप वैसे स्टार नहीं बनते हैं, रिटायरमेंट की टाइम आती है, जॉब के बाद में भी रिटायरमेंट का टाइम आता है, बॉलीवुड में भी चार्म खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो बिज़नेस ही ऐसा होता है जो आपको सैकड़ों सालों तक आपको बिज़नेस दे सकता है और आने वाली जनरेशन को भी आप वो बिज़नेस दे सकते हो। इसीलिए बिज़नेस का रास्ता हमेशा अच्छा होता है और बिज़नेस की सूझबूझ हमेशा अच्छी होती है दोस्तों। ये चीज़ें समझिए दोस्तों, व्यापार का मोरल है व्यापार को बढ़ाने का, व्यापार का तरीका है व्यापार को करने का। क्योंकि जिन तरीकों से अगर आप काम करोगे तब 100% सक्सेस होंगे और सक्सेस बनने का रास्ता है दोस्तों, आपको डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से जुड़िए दोस्तों। अगर आप हमारे पास में पहुंचना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी डायरेक्ट सूरत रेलवे स्टेशन के सामने है। पहुंचिए, हमसे जुड़िए और व्यापार अपना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और किस शहर से आप बात कर रहे हैं कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं समझूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। आगे भी आप जुड़े रहिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।